हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम। हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, उसके बाद हमारा समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी खत्म हो गया था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका क्या है यूपी पुलिस में पूछा जाता है। तो आपको पता है आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ, जिससे कि दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश दरोगा का, तो जिसमें हम आज आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और बेसिक्स टू एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपना मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। तो बेसिकली एलसीएम एचसीएफ होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मेथड और आपका एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? आपका एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मेथड। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मेथड। और जो आपका एचसीएफ होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे दोस्तों। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब दोस्तों आपका गुणनखंड होता है, आपको पता होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि एचसीएफ किस प्रकार से दोस्तों आपके क्या है निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के दोस्तों तरीका बताएंगे, बेस्ट तरीका कि सबसे जल्दी एचसीएफ किस मेथड से आपका क्या है निकलता है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लेकर रखे हैं दोस्तों आपके लिए, और प्रीवियस ईयर के जो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपको क्या है कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जैसे कि आपका 108 120 क्वेश्चन है। 108 120 136 एंड आपका 148 में एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपका बेसिकली आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चनों को करते कैसे हैं? तो आप बस कुछ नहीं करिएगा, आप इनके सबके क्या है, इनके 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों करने के। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से इसे करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस प्रकार से अपना एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के निकालने की बेसिकली आपके क्या है 3 मेथड होते हैं। आपको पता होगा, एक तो आपका वो मेथड होता है जो नॉर्मली आपने क्या 1 2 3 4 में, जब आप कक्षा 5 में कक्षा 6 में इस प्रकार से पढ़ते होंगे, तो नॉर्मली आपका क्या है वो मेथड होता था इस प्रकार से करने का जो होता था, ऐसे नॉर्मली तो ये आपका तो मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है उसमें ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो बेस्ट मेथड होता है, हम इसे अंतर से क्या है निकालते हैं। 108 से 120 का अंतर देखा 12, 120 से 136 का 16 और 136 से 148 का 12, ठीक है। अब क्या हम इनमें देखते हैं, तो 4 गुणित 3, 4 गुणित 4 और 4 गुणित 3। तो देखो 4 4 तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ रहने वाला है वो आपका क्या है 4 ही रहने वाला है। तो एक तो आपका होता है ये मेथड करने का, ठीक है। और एक और आपका क्या है दूसरा मेथड होता है जिसे हम कॉमन अंतर मेथड भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 136 और 148, ये है, हम इसे कॉमन मेथड से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन हो रहा है सबका, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 बाहर लेंगे यहाँ से, तो 4 दूनी 8, 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12
4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 4 कॉमन लिया, तो 27, 30 में 3 का तो चला जाएगा, लेकिन 34 में 3 का नहीं जाएगा और 37 में 3 का नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब आपका क्या है, ये 4 ही होगा आपका SCF। तो हम इस प्रकार से भी आपका क्या है SCF निकाल सकते हैं। एक तो आपका कॉमन करके, चीज़ों को बाहर करके कॉमन करके निकाल सकते हैं। एक तो हम दोस्तों अंतर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्या है आइडिया लगा लेते हैं, जो सबसे सब में गुणा होगा वही हमारा क्या है SCF होगा। अभी और क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आप क्या समझ लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, चौवन 72 198 का दोस्तों क्या है SCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, 8 बचा, हासिल 1, यहाँ पर आपका बचा 18। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 126। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 के पाड़े में 126 आ रहा है क्या, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। यहाँ पर 18 और यहाँ पर 18 सत्ते 126 होता है। तो कहने का मतलब दोनों में आपका 18 आ रहा है, तो आपका SCF यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप कॉमन से भी कर सकते हैं इसे, जैसे मैंने अभी बताया था 54 72 198। तो इससे कॉमन करेंगे, यहाँ से आपका कितना 4 कॉमन करो, 2 करके देखो पहले, तो 27 दूनी 54, 36 दूनी 72 और 2 में 18, 2 में 18। उसके बाद यहाँ से आपका 2 के बाद आपका 9 भी कॉमन हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब यहाँ से देखो कुछ भी आपका कॉमन नहीं होगा, तो ये 9 दूनी 18, 18 ही होगा दोस्तों आपका SCF यहाँ पर 18 रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम अपने क्या है SCF निकालते हैं। अब आपको पता होगा कि SCF किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम क्या है कुछ क्वेश्चंस लेकर चलते हैं जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहा गया है आपका कि वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग, थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसमें, और इसमें हमेशा अधिकतम संख्या ही पूछती है। न्यूनतम पूछे तो हम LCM ज्ञात करते हैं, और आपका क्या अधिकतम पूछे तो SCF। वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करो जिसका उपयोग जिसका उपयोग 72 108 144 72 108 144 और 180 मीटर, सभी में आपका क्या है मीटर लगा हुआ है, मीटर की लंबाइयों को मापने के लिए किया गया है, मीटर की लंबाइयों को माप सके। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है। तो वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करो। अधिकतम का मतलब दोस्तों SCF से होता है। तो आपकी संख्या है 72 108 144 और 180, ये आपकी संख्या है। हम क्या करेंगे, इसको अंतर से करेंगे, क्योंकि अंतर से ही हमारे सवाल जल्दी सॉल्व होते हैं। तो ये आपका क्या है 6 बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या है 3 बचेगा, 36 यहाँ पर आपका बच जाएगा।
ठीक है। यहाँ से करिएगा, यहाँ से आपका 14 में से 8 गया 6 बचा, हाँ सो 1 3 बचेगा। और यहाँ से करिएगा तो 10 में से 4 गया 6 बचा, हाँ सो 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 बचा। तो आप देख सकते हैं तीनों में आपका जब 36 36 आ ही गया तो आपका जो HCF है वो आपका यहाँ से 36 निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्या है, HCF क्या रहने वाला है, आपका 36 रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्या है क्वेश्चन आते हैं HCF से रिलेटेड। अब आपका क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, 7:11 है, उनका HCF 28 है और उनका HCF कितना है 28 है, दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग हमें क्या है ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में किस प्रकार से हल करते हैं देखिएगा। जो आपका अनुपात है ये आपका A अनुपात B का है, ठीक है। और जो आपका HCF दे रखा है 28 और ये जो आपका अनुपात दे रखा है 7:11। इनका मतलब दोस्तों क्या है, ये आपका 7x अनुपात 11x मान लीजिए, क्योंकि ये जो अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है कि अभी इनका पूर्ण अंक नहीं है, इनके गुणन में कुछ होगा तब जाके ये पूर्ण अंक बनेंगे। तो इस HCF जो होता है वही इनका गुणन होता है। तो 7 गुणित 28 होगा, अनुपात 11 गुणित 28 होगा। अब योग पूछा है, योग पूछा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इनको हम गुणा करके जोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा 7 8 56 की 6 हासिल लगाई 5 हासिल लगाई 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो यहाँ पर आ गए 196 और यहाँ गुणा करेंगे तो 28 और 28 8 2 10 की 0 308, ये बनेगा आपका 308। इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 196 अनुपात 308 आ जाएगा। अब ये अनुपात में नहीं रहेगा, अब ये संख्या का मान निकल आया। तो ये जोड़ देंगे 14 10 की 0, ये आपका आएगा ये 540। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे हल करते हैं। कोई अनुपात दे रखा होगा, जो HCF होगा, HCF को यदि हम उन अनुपातों में गुणा कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है एक संख्या दे रखी है आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या है 108 124 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे, को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं सॉल्व, वो देख लीजिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे आपका क्या है 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले निकाल लीजिएगा मासा। यहाँ अंतर देखिएगा तो आपका 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 का 16 का है। यहाँ देखिएगा 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 32। यहाँ पर देख जा आपको पता होगा ये आपका 16 गुणित 1 होता है, ये 16 गुणित 2 होता है। तो ये आपका 16 16 कॉमन, यानी कि आपका जो HCF है वो आपका यहाँ पर 16 निकलेगा। उसने कहा कि समान शेषफल बचे, तो HCF 16 तभी होगा जब इनमें समान शेषफल बचेगा। 16 का देंगे इसमें भाग, यह आपका जाएगा यहाँ 12 शेष बचेगा। कितना? 12 शेष बचेगा। फिर हम 16 का देंगे 124 में 116 नंबर, तो यहाँ पर आपका बचेगा 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 61, 16 सत्ते 112, 112, 12 12 24। यहाँ भी आपका क्या है 12 शेष बचेगा। और इसके बाद 156 में देंगे 16 का, तो 16 नंबर 144, यहाँ भी आपका क्या है 12 शेष बच रहा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 12 12 12 ये आपका समान शेषफल बच रहा है। कब? जब आपने 16 से भाग दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है 16 ही इसका उत्तर बन जाता है, जो कि वह HCF जो समान शेषफल आपका क्या है प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों HCF LCM में दोस्तों हमने अपना HCF शुरू किया है पहले। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करती हूँ जो HCF के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और HCF के क्वेश्चन करके फिर हम LCM पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम LCM HCF मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।